आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन जारी किया है। जेल का जवाब वोट से, उससे विस्तार से बताएं। पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। गोपाल राय जी सामने हैं, दिल्ली सरकार मंत्री भी हैं और दिल्ली के संयोजक भी हैं, और उनके हाथ में बैनर है, इस पर लिखा हुआ है जेल का जवाब वोट से। गोपाल जी एक बात बताइए, पहले कहते थे जेल से सरकार चलाएंगे, अब कैंपेन भी जेल से, जेल को भुनाएंगे कितना? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में हमने नहीं डाला है, दिल्ली के लोगों ने नहीं भेजा है जेल, तानाशाह सरकार ने भेजा है। अरे जिसको प्रचंड बहुमत से, आज तक किसी भी सरकार को इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिला, इतने प्रचंड बहुमत से लोगों ने दिलो जान से जिसे मुख्यमंत्री बनाया और जिसने दिलो जान से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, उस व्यक्ति को झूठे आरोपों में पैसा खाया बीजेपी ने और जेल पहुंचा दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। इसलिए आज दिल्ली के लोगों में तड़प है कि क्या हम क्या कर सकते हैं केजरीवाल के लिए। लोग एक ही बात कह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे केजरीवाल बाहर आ सकते हैं। इसलिए अब ये जो चुनाव है यह भी एक आंदोलन बन रहा है, एक मुहिम बन रहा है, और उसका नारा है जो जेल है उसका जवाब हम वोट से देंगे, क्योंकि वोट हमारी ताकत है। वोट से हम इस जेल का, इस तानाशाही का जवाब देंगे। और ये कैंपेन आज से शुरू हुआ है। सभी हमारे लीडर्स, सभी हमारे विधायक, सभी पार्षद, सभी कार्यकर्ता चारों तरफ घर घर जाएंगे और लोगों को एक साथ मिल करके 25 मई को इस तानाशाही का, इस जेल का जवाब वोट से देंगे। आप कह रहे हैं कि मैं अगर दिल्ली की बात करूं, घर घर जाएंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 4 आपको मिली है, कांग्रेस के 3 का तो प्रत्याशियों का भी नहीं पता। तो क्या पूरी दिल्ली में यही कैंपेन होगा? और आपके जो साथी अलायंस है कांग्रेस, उससे बात हुई है इस कैंपेन को लेकर? नहीं, ये आम आदमी पार्टी का कैंपेन है। कहना प्रचार पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन है। आम आदमी पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट हैं वहां हम डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। जहां तक हम इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट की बात है, कांग्रेस की, वो जब कैंडिडेट अपना घोषित करेंगे, वो अपना जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो जहां जहां पर हमसे जो सहयोग चाहिए हम वो सहयोग देंगे। लेकिन हमारा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो जवाब है, जेल का जवाब वोट से देने के लिए, वहां भी मेहनत करेगा उन कैंडिडेट को जिताने के लिए। एक और आप सवाल, आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, एलजी आप कहते हैं जेल से चलेगी सरकार, एलजी कह रहे हैं नहीं चलेगी, और उसको लेकर तो मामले कोर्ट तक भी पहुंच गए। हालांकि कोर्ट में याचिकाकर्ता की फटकार भी लगी है। देखिए, कोर्ट एक बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चेहरे बना करके बार बार कोर्ट में जा रही है, और बार बार कोर्ट इस बात को कह रहा है कि भाई कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री को जो है काम करने से रोक देंगे। तो अगर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसी आड़ में चोर दरवाजे से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार राष्ट्रपति शासन लगा करके देखो। दिल्ली के लोगों ने विधानसभा से आपकी विदाई पहले ही की है, एमसीडी से विदाई हो चुकी है, बचे हैं 7 सांसद। आप एक बार राष्ट्रपति शासन लगाओ, अभी तो विदाई हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भाजपा की जमानत भी जब्त होगी दिल्ली में। ठीक है, ये आपने विधानसभा का जिक्र किया, तो विधानसभा में भी आज हंगामा हुआ और नौबत यह आई कि बीजेपी के जो वहां पर विधायक थे उनको मार्शल आउट करना पड़ा। वो जल बोर्ड पे चर्चा की बात कर रहे थे, सीएम पे एफआईआर की बात कर रहे थे। नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से लगी है, आज से नहीं लगी है कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को फेल करो। हर स्कीम को जो है वो फेल करने में लगी रहती है, लेकिन पहले भी उनसे हम मुकाबला कर रहे थे और आगे भी मुकाबला करेंगे। ठीक है, आबकारी मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद से न सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल सरकार चलेगी, अब जेल चुनावी स्लोगन भी है, यानी कि जेल का जवाब वोट से। अपनी वीडियो की अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी।